Good morning, my dear students. Today we will discuss about chemical bond. Okay? आज हम पढ़ेंगे बेटा केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड किस किस तरीके से फॉर्मेशन होता है केमिकल बॉन्ड का, केमिकल बॉन्ड कितने टाइप्स का होता है, किस किस तरीके का होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स एटम और आयंस टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? जो जो अट्रैक्ट करता है, जो पास, जो फोर्स जो किसी चीज को पास लाने की कोशिश करता है, ऐसे फोर्स को हम क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स। अब वो किसको होल्ड्स के रखता है? एटम और आयंस को टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। तो उससे जो फॉर्मेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल। एक कैटायन है और एक एनायन है। कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन पे हमारा क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। अब क्या होता है? ये डिफरेंट चार्जेज हैं, आपको पता है डिफरेंट चार्जेज जो होते हैं वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा उसको हम कहेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा हम एटम वाला। अब हमारा क्या होता है? एक एटम ये है और एक एटम ये है। अब क्या करते हैं? एटम और एटम के बीच भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इसीलिए एटम और एटम भी हमारे क्या करते हैं? केमिकल बॉन्ड को फॉर्म करते हैं। ठीक है, केमिकल बॉन्ड समझ में आ गया। अब हम ये देखेंगे बेटा केमिकल बॉन्ड जो होता है वो फॉर्मेशन होता क्यों है केमिकल बॉन्ड का। अब देखिए आप, वाई केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, वाई केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। नंबर फर्स्ट, टू एक्वायर स्टेबिलिटी। कोई भी बॉन्ड जब फॉर्मेशन करता है तो वो क्या करता है? कुछ नहीं करता है, स्टेबिलिटी को एक्वायर करता है, मीन्स स्टेबल होना चाहता है। ठीक है, जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। जब भी बॉन्ड बनेगा कहीं भी फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी। और हम जानते हैं स्टेबिलिटी और एनर्जी का रिलेशन जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमारी क्या होगी? अगर हमारी एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो हमने यहाँ पे यही देखा है, देखो बेटा, जब एनर्जी कम होगी तब स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ओके, अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस एक्वायर। नोबल गैस को हम क्या कहते हैं? रिच गैस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन रिच गैस ये इसलिए होती हैं क्योंकि ये किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं देती हैं, ना ही किसी से लेती हैं, और स्टेबल फॉर्म है नोबल गैस। ओके, अब देखिए स्टेबल फॉर्म कितनी नोबल गैस का मतलब होता है ये बहुत रिच मीन्स अमीर होती है, इसको कोई भी किसी तरीके किसी के पैसे की जरूरत नहीं होती, कुछ भी नहीं होती है, इसीलिए हम इस गैस को क्या कहते हैं? हम नोबल गैस कहते हैं। ये बहुत अमीर होती है, ओके, पैसे वाली होती है। तो इसको किसी से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ मनी, तो इसको हमें इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इसी तरीके से सारे एलिमेंट क्या होते हैं? नोबल गैस की तरह बनना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत अमीर होती है। अब देखिए डुप्लेट स्टेट में क्या होता है? डुप्लेट मीन्स दो इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस शेल। अगर बैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको हम डुप्लेट स्टेट कहेंगे, और अगर ऑक्टेट स्टेट कहेंगे तो क्योंकि उसके ऑटोमोस्ट शेल में कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस शेल। ओके, अगर 2 होंगे तब भी नोबेल गैस है, 8 होंगे तब भी नोबेल गैस है। ओके, जब कोई भी नोबेल गैस को एक्वायर कर लेता है तो वो अपनी स्टेबिलिटी को एक्वायर कर लेता है। ओके, अब हम इसके बाद समझेंगे बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड कितने टाइप्स का होता है? देखिए फॉर टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। अब देखिए नंबर 1 पढ़ेंगे हम आयनिक बॉन्ड। जैसे कि बेटा नाम से ही लग रहा है आयनिक बॉन्ड मीन्स इसमें आयन होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? आयन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है मेटल टू नॉन मेटल। ठीक है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर होता है वो क्या होता है? कंप्लीटली होता है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? कंप्लीटली होता है। कंप्लीट मतलब वो इलेक्ट्रॉन को हमेशा के लिए देता है। ठीक है, किसी भी तरीके की कोई शेयरिंग नहीं होती है। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। Na क्या है? इसमें मेटल है, और Cl क्या है? हमारा नॉन मेटल है। अगर हम Na की बात करें, इसके एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो इसका कितना आ जाएगा? 2,8,1। इसके ऑटोमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। अगर हम Cl की बात करें तो कितना हो जाएगा? 2,8,7। इसके ऑटोमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। अब देखिए इसको क्या करना है? इसको नोबेल गैस की तरह बनना है तो इसकी या तो ऑटोमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए या ऑटोमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए।
तो ये क्या होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन अपना 1 इस क्लोरीन को दे दे तो क्लोरीन के ऑटोनॉमस शेल में इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, ठीक है। तब देखिए इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन होगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। ओके, तो कितना हो जाएगा Na, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर प्लस चार्ज आता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन किसने दिया है, सोडियम ने, सोडियम पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। इलेक्ट्रॉन किसने लिया है, Cl ने, तो Cl पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। ओके, तो इसके उधर 2,8 और इसका 2,8,8 दोनों ने एक्वायर कर लिया किसको, स्टेबिलिटी को। इस और इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसकी लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, जो इलेक्ट्रॉन को अचीव करता है उसकी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। इस तरीके से हमारा क्या होता है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ओके, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड, ठीक है। मेटल शुड हैव लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, कोई भी मेटल होता है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, लोएस्ट होती है। कोई भी नॉन मेटल होता है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, हाईएस्ट होती है। अगर Na प्लस Cl, Na में प्लस Cl ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, NaCl फॉर्म कर लेगा। और इसमें से क्या होता है, लेटिस एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। और जो लेटिस एनर्जी होती है वो क्या होती है, हाई होती है। अब देखिए हायर इज द अमाउंट ऑफ लेटिस एनर्जी, हायर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक, मीन्स जितनी ज़्यादा लेटिस एनर्जी होगी उतनी ही ज़्यादा हमारी क्या होगी, आयनिक बॉन्ड की स्टेबिलिटी होगी। ओके, स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक बॉन्ड, समझ के, आर यू अंडरस्टैंड। ओके, अगला देखिए कोवैलेंट बॉन्ड। ये देखिए कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखिए ए केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो एटम के बीच बनता है और जिसमें इक्वल शेयरिंग होती है। मीन्स अगर एक इलेक्ट्रॉन ये देगा तो इलेक्ट्रॉन ये देगा। इस टाइप के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। एक मतलब क्या होता है, अगर दो एटम के बीच ये बन रहा है और इसमें क्या होता है, दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लें तो इस तरीके के बॉन्ड जो फॉर्मेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अब देखिए Cl के ऑटोनॉमस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2,8,7 होते हैं। Cl का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। तो इसके कितने होंगे, 2,8,7। ये भी Cl के एटम है तो इसके भी 2,8,7 होंगे। अब देखिए इसमें देखिए इसके 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी 7। अभी एक इलेक्ट्रॉन ये है इसके पास और एक ये है, तो इनकी शेयरिंग कर लेंगे तो इनके कितने हो जाएंगे, इसके भी 8 हो जाएंगे, इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसका भी ऑक्टेट और इसका भी ऑक्टेट। और जब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो ये रिच गैस बन जाएंगी, मीन्स नोबल गैसेस की तरह। और फिर ये स्टेबिलिटी एक्वायर कर लेंगे और किसी से फिर बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तो क्या हो गया, इसने इसके 8 हो गया, इसके 8 हो गया, इसके बीच जो इक्वल शेयरिंग होती है तो हमारा क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ओके, समझ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। कोवैलेंट कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है, देखिए एग्जिस्ट इन द लिक्विड और गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ये कब एग्जिस्ट करती हैं, जब गैसियस और लिक्विड स्टेट होता है किसमें, रूम टेम्परेचर। आपको पता है बेटा रूम टेम्परेचर क्या होता है। ओके, अब देखिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट भी हमारा लो होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। ओके, और फिर देखिए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है, क्यों, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए क्या होता है पुअर कंडक्टर। जिसके पास फ्री आयंस होंगे वो गुड कंडक्टर होगा, जिसके पास फ्री आयंस नहीं होंगे वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। ओके, अब देखिए अगला कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अब हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगा, ठीक है। देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड और इसका दूसरा नाम क्या होता है, डेटिव बॉन्ड, ठीक है। ए टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ये क्या होता है, ए टाइप्स का क्या होता है हमारा, एक टाइप्स का क्या होता है हमारा, कोवैलेंट बॉन्ड ही होता है। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब इसमें शेयरिंग होती है, इसमें भी शेयरिंग होती है, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन पेयर को हम क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं, ठीक है। इज डिनोटेड बाई वन एटम बट शेयर्ड बाई बोथ द एटम।
क्या करते हैं, डोनेट जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है वो एक ही एटम के द्वारा दिया जाता है, लेकिन इसको शेयर कौन करते हैं, दोनों करते हैं। ठीक है, ऐसे बॉन्ड को हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, और देखिए जैसे ये क्या होता है, लुईस बेस और लुईस एसिड में फॉर्म होता है। ठीक है, लुईस बेस हमारा क्या होता है, NH3, और लुईस एसिड हमारा क्या होता है, BF3। अब ठीक है, देखिए अब हमारा NH3, N के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 से ये शेयरिंग कर लेता है, 2 इस पे क्या होता है, एक लोन पेयर टाइप बचता है। ठीक है, अब इस लोन पेयर को क्या करता है, ये इससे बॉन्ड बना लेता है, जिसको ये लोन पेयर देगा उसकी ओर तीर लगाएगा। ओके, जैसे ये देखिए इसके 2 इलेक्ट्रॉन है और इसको क्या हो गया, इसकी आउटरमोस्ट शेल में 5 3 और इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो इसका क्या होगा, ये इसको शेयरिंग करेगा। अब देखिए तो इसका इलेक्ट्रॉन का पेयर किसने दिया, इसने दिया। ठीक है, तो जो देता है उसकी तरफ क्या लगा, वो तीर मारता है जिसको देता है। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको हम क्या कहते हैं, बेस, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसको हम क्या कहते हैं, एसिड। ओके, इस तरीके से NH3 तीर मारेगा BF3 को। ओके, अगला देखिए ऑक्सीजन हम देखते हैं, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 6, इसके आउटरमोस्ट शेल में 6, डबल बॉन्ड्स इसके कितने, इसके तो 8 हो गए। ठीक है, अब ये देखिए ये O3 है, ओजोन। ठीक है, अब देखिए इसके 8 हो गए। अब देखो 2 4 2 6 2 8, अब इसके 8 नहीं होते, इससे क्या करेगा, ये कोऑर्डिनेट बनाएगा। ये क्या होता है हमारा, ओजोन का। आर यू अंडरस्टैंड? अगर बेटा आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो अगले नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।